जय हिंद दोस्तों, मैं रंजीत कुशवाहा प्रयास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि राहुल गांधी जो लोकसभा से सांसद थे उनकी सदस्यता को क्यों समाप्त किया गया, क्या कारण थे। तो राहुल गांधी के बारे में जानेंगे। राहुल गांधी केरल के वायनाड एक क्षेत्र पड़ता है, वायनाड केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद थे। लोकसभा सांसद। अब राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त करने का क्या कारण है कि इनकी सदस्यता को समाप्त करना पड़ा। तो वायनाड केरल में पड़ता है, वहां के लोकसभा सांसद थे। अब लोकसभा सांसद थे वो भी वायनाड केरल से। अब जैसे कहा जाए कि सांसद जो है अनुच्छेद 102 का फर्स्ट जो है ये सांसद के बारे में बात करता है, सांसद के बारे में बात करता है। अब जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 का प्रभाव पड़ा। राहुल गांधी की जो सदस्यता है अयोग्य घोषित किया गया, यानी जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 का भी प्रभाव राहुल गांधी पर पड़ा। अब देखिएगा कि जो वायनाड से लोकसभा सांसद थे राहुल गांधी जी, तो राहुल गांधी अब सांसद के बारे में जो अनुच्छेद 102 का फर्स्ट है सांसद के बारे में बात करता है। कौन व्यक्ति सांसद बन सकता है, यानी कि व्यक्ति दिवालिया या पागल ना हो, उसके बाद किसी लाभ पद पर ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। ऐसी योग्यताएं होनी चाहिए कि व्यक्ति पागल या दिवालिया ना हो, किसी भी व्यक्ति लाभ के पद पर ना हो, वो व्यक्ति सांसद बनने के लायक। यानी अनुच्छेद 102 का फर्स्ट सांसद के बारे में बात करता है, अनुच्छेद 191 का फर्स्ट विधायक के बारे में बात करता है। अब केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद हैं। अब देखना कि क्या ऐसी विवादित क्या बयान दिए। तो एक 2019 का वर्ष था, 2019 के वर्ष में इन्होंने मोदी सरनेम से विवादित बयान दिया। कर्नाटक की एक रैली में, लोकसभा के चुनाव की जो कर्नाटक रैली थी 2019 का लोकसभा चुनाव 2019 का वर्ष था, लोकसभा के चुनाव की कर्नाटक रैली में राहुल गांधी जी ने मोदी सरनेम से विवादित बयान दिया। उसके बाद 2019 का वर्ष था जो लोकसभा चुनाव में कर्नाटक रैली में मोदी सरनेम से विवादित बयान राहुल गांधी जी ने दिया। पूर्णेश मोदी जी विधायक थे। इन्होंने मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया क्योंकि इन्होंने बयान दिया था कि मोदी सरनेम से विवादित बयान
मोदी सरनेम से विवादित बयान दिया। कर्नाटक की रैली में 2019 का वर्ष था, लोकसभा चुनाव की रैली थी। रैली कहाँ थी? कर्नाटक में। मोदी सरनेम से विवादित बयान दिया। पूर्णेश मोदी जो विधायक हैं सूरत से इन्होंने मानहानि का मुकदमा राहुल गांधी पर कर दिया। उसके तहत सूरत जो कोर्ट है, सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 वर्ष की सजा सुनाई। भारतीय दंड संहिता आईपीसी, इंडियन पैनल कोड आईपीसी की धारा 499 व धारा 500। अब देखना कि लोकसभा जो सांसद हैं राहुल जी, वो वायनाड केरल से हैं। सांसद के बारे में अनुच्छेद 102 का फर्स्ट सांसद के बारे में बात करता है। सांसद की योग्यता क्या? व्यक्ति दिवालिया या पागल ना हो, किसी भी लाभ पद पर ना हो। जनप्रतिनिधि अधिनियम का भी प्रभाव पड़ा राहुल गांधी जी पर। अब देखना कि 2019 का वर्ष था, केरल से, वायनाड से लोकसभा सांसद थे। अब देखना कि वर्तमान में तो वायनाड केरल से लोकसभा सांसद हैं राहुल जी, लेकिन जो बयान था यह 4 वर्ष पुराना था। 2019 की लोकसभा चुनाव में कर्नाटक रैली में मोदी सरनेम से विवादित बयान दिया, जो कि पूर्णेश मोदी जी विधायक हैं सूरत से। इन्होंने राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा किया। अब सूरत का जो सत्र न्यायालय है, सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 वर्ष की सजा सुनाई। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 499 व 500 के तहत राहुल गांधी को 2 वर्ष की सजा हो गई, लेकिन कोर्ट ने इनको बेल दे दी है। कोर्ट ने बेल दे दी है 15,000 जमानत पर 30 दिन के लिए रिहा कर दिया, 30 दिन के लिए। अब देखना, कोर्ट ने बेल तो दे दिया है 15,000 रुपए, लेकिन जो इनकी सदस्यता छिनी है, धारा 8 का 3rd में बताया गया है, कोई व्यक्ति या कोई सांसद या विधायक को 2 या 2 से अधिक, सांसद को 2 या 2 से अधिक वर्ष की सजा होती है। अब देखना, जनप्रतिनिधि अधिनियम का प्रभाव राहुल गांधी पर पड़ा। धारा 8 का जो 3rd है, सांसद को 2 या 2 से अधिक वर्ष की सजा होती है तो इनको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो इनकी अयोग्य घोषित कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ने इनको अयोग्य घोषित कर दिया और इनकी जो सदस्यता है लोकसभा की, उसको समाप्त कर दिए कि लोकसभा की सदस्यता को, लोकसभा की सदस्यता को समाप्त कर दिया। अब लोकसभा की सदस्यता अगर पूछी जाए कि क्यों समाप्त की गई, तो कहा गया किसी सांसद या विधायक को 2 या 2 से अधिक वर्ष की सजा होती है धारा 8 की 3 के तहत, तो वो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। लोकसभा की सदस्यता को समाप्त किया। और किसने समाप्त किया? लोकसभा अध्यक्ष। और लोकसभा अध्यक्ष जो वर्तमान के हैं, ओम बिरला जी, ये लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगर पहले लोकसभा के अध्यक्ष पूछा जाए कि सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव
मावलंकर, गणेश वासुदेव मालवंकर, जिन्हें हम जीवी मालवंकर कह के पुकारते हैं, वर्तमान में ओम बिरला जी हैं 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष। इन्होंने राहुल गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया क्योंकि 2 या 2 से अधिक वर्ष की सजा हो गई धारा 8 की 3 के तहत। अब देखना, जो सूरत कोर्ट ने फैसला सुनाया राहुल गांधी को 2 या 2 से अधिक वर्ष की, तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी इंडियन पैनल धारा सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 वर्ष की सजा सुनाई। भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड धारा 499 व 500 के तहत। अब कोर्ट ने बेल भी दे दी इनको, कोर्ट ने बेल दे दी है 15,000 जमानत राशि पर 30 दिन के लिए। अगर ये इनके लिए कोर्ट का रास्ता खुला है कि पहले ये सूरत कोर्ट जाएंगे, सूरत कोर्ट जाते हैं तो सूरत कोर्ट का जो सत्र न्यायालय है, सत्र न्यायालय, वहां ये अपील कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। और उसके बाद अगर सूरत कोर्ट से नहीं होता तो गुजरात का हाई कोर्ट, गुजरात का जो हाई कोर्ट है वहां अपील कर सकते हैं। अगर यहां दोनों कोर्ट से इनकी जो सदस्यता समाप्त हुई है, जो इनको सजा हुई है इंडियन पैनल कोड के तहत, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 499 व 500 के तहत इनको जो सजा हुई है, अगर ये सूरत का सत्र न्यायालय में अपील करते हैं या गुजरात के हाई कोर्ट में अपील करते हैं, उनकी सजा को समाप्त कर देता है। अगर कोर्ट सजा जो हुई है, सजा जो है इसको अगर कोर्ट समाप्त कर देता तो पुनः राहुल गांधी को लोकसभा का सांसद बना दिया जाएगा। लेकिन ये कब होगा? जब सूरत का सत्र न्यायालय या गुजरात की हाई कोर्ट द्वारा इनकी जो सजा हुई है इसको समाप्त कर देगा, तो पुनः ये लोकसभा सांसद यानी लोकसभा के सदस्य बन जाएंगे। इसके पहले का बैकग्राउंड है कि ये भारतीय दंड संहिता आईपीसी इंडियन पैनल कोड की धारा 499 व 500 के तहत इनको 2 वर्ष की सजा हुई, 2 वर्ष की सजा। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 व 500 इंडियन पैनल कोड आईपीसी की धारा 499 व 500 के तहत राहुल गांधी को 2 वर्ष की सजा सुनाई गई है। जब सजा सुनाई गई तो वो डेट थी 23 मार्च 2023 को। जब सजा सुनाई गई उसी दिन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इनकी सदस्यता को अयोग्य करार दे दिया, अयोग्य घोषित कर दिए कि आप सांसद नहीं है, यानी लोकसभा की आपकी सदस्यता को समाप्त करेगा। अगर ये राहुल गांधी जी सूरत के सत्र न्यायालय में पहले अपील करते हैं, सूरत के सत्र न्यायालय में अपील करते हैं, या इनको यहाँ से सूरत का सत्र न्यायालय या गुजरात का हाई कोर्ट इनकी सजा को समाप्त कर देता है, तो पुनः ये लोकसभा के सदस्य बन जाएंगे। जय हिंद साथियों।